वाराणसी में कांग्रेस पार्टी द्वारा कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क पर अंबेडकर जी को माल्यार्पण करने के बाद शास्त्री घाट पर पहुंचे कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचारी कहते हुए उनकी तुलना जनरल डायर से किया। कांग्रेसियों का कहना था कि देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर हैं। किसान पूरी तरह से देश में परेशान है और देश के युवा बेरोजगार हैं। कल कारखाने अब धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं और केंद्र की सरकार कुछ पूंजीपतियों को केवल मजबूत करने के लिए उनको बिना जांच पड़ताल अरबों का लोन मुहैया करा रही है। जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी उनका विरोध करने लगे तो मिली भगत से उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई। इसी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन को देखते हुए भारी सुरक्षा बल भी तैनात किए गए थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सांसद वाराणसी राजेश मिश्रा, पूर्व विधायक कांग्रेस अजय राय, राजेश पति त्रिपाठी, श्रीपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी गिरीश चंद्र पांडे, संजीव सिंह, बिल्लू, राकेश शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वाराणसी से अनंत कुमार की रिपोर्ट। क्या रहा है आज धरना प्रदर्शन का प्रमुख कारण क्या रहा है? जिस तरह से कुछ दिन पहले आपने देखा कि षड्यंत्रकारी तरीके से हमारे नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता ली गई, उसको लेकर के सड़क से लेकर संसद तक लगातार कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ विपक्षी दल भी विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अब ये सरकार ने तय कर रखा है कि सरकार के खिलाफ चाहे कोई पत्रकार बोले, चाहे कोई प्रोफेसर बोले, चाहे कोई भी सड़क का व्यक्ति बोले, किसान बोले, मजदूर बोले, लोकसभा का सांसद बोले, वो सुनना नहीं चाहती है। और बार बार राहुल जी ने एक ही सवाल किया कि जो प्रधानमंत्री, उनके लोग जिनको 56 इंच का प्रधानमंत्री कहा जाता है, 20,000 करोड़ रुपए, जो $3 बिलियन जो पैसा आया है फर्जी सेल कंपनियों के माध्यम से हमारे रक्षा सौदे में दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल तो रक्षा मंत्रालय को करना चाहिए, लेकिन राहुल जी कर रहे हैं। वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? बात इतनी सी है। और 20,000 करोड़ रुपए राहुल गांधी जी के नहीं हैं, कांग्रेस के लोगों के नहीं हैं, इस देश के आम आवाम के हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार एक व्यक्ति को पिछले 7 सालों में 609 नंबर से लेकर के दुनिया के दूसरे नंबर का उद्योगपति बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, सवाल यही है कि 20,000 करोड़ रुपए कैसे आया, किसका आया, इसका जवाब दिया जाए। जिसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग हो रही है, उसको भी डिनाई कर रही हैं। तो इसको लेकर के बनारस में भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने गांधी प्रतिमा टाउन हॉल में प्रदर्शन किया और आज यहाँ काला दिवस मना रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के सारे वरिष्ठ साथी यहाँ पे एकत्रित हैं। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है कोर्ट के द्वारा, फिर आप लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, क्या ये तो कोर्ट ने आदेश दिया है? देखिए, जिस तरह से कोर्ट का आदेश आया है और जिस तरह से राहुल गांधी जी पे कार्रवाई हुई है, ये दोनों चीजें एक षड्यंत्र की तरह की गई। 2019 का मामला कर्नाटका में कोलार के भाषण के दौरान था। राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि ये जितने चोर हैं, वो नीरव मोदी, ललित मोदी, ये मोदी वाले क्यों हैं? और अगर खोजा जाए तो इनमें यही लोग मिलेंगे। कौन सी गलत बात कही? ये लोग क्या देश का पैसा लेके भागे नहीं क्या? दूसरी तरफ वक्तव्यों की बात है। प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं? संसद में हमारी सीनियर सांसद रेणुका चौधरी जी को कहते हैं कि रामायण के बाद सुपनखा का नाम दिया। हमारी वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जी पे किस तरह का शब्द प्रयोग किया गया? तो देश के प्रधानमंत्री की सदस्यता कब ली जाएगी? जिनकी डिग्री फर्जी पाई गई है, झारखंड पुलिस ने कहा मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में लाया जाए। निशिकांत दुबे की आपके कैमरे पूछता हूं कि अगर तनिक भी ईमानदारी लोकसभा अध्यक्ष के पास, ओम बिरला जी के पास, तो निशिकांत दुबे की लोकसभा की सदस्यता कब खारिज कर रहे हैं? सवाल ये है कि षड्यंत्र ये था कि गुजरात में मुकदमा दर्ज कराया जाता है। 7 फरवरी को राहुल गांधी जी संसद में अपना बयान दर्ज करते हैं। 50 मिनट के उनके बयान में 45 मिनट उनके बयान को एक्सपंज कर दिया जाता है और साथ ही साथ उसके बाद जो स्टे था, जो मुकदमा कोलार में, वहाँ सूरत में, उसको वैकेट कराया जाता है और उसके बाद मात्र 27 दिनों में राहुल गांधी की कार्रवाई पूरी हो जाती है। सीधे न्यायपालिका पे आप लोगों का मतलब भरोसा नहीं रहा है? न्यायपालिका के फैसले पे हमें स्वीकारोक्ति नहीं है और ये हमारा राइट है, क्योंकि उसके ऊपर की अपेक्ष अदालतें बची हुई हैं। कांग्रेस के जो विधि प्रकोष्ठ के लोग हैं वो आगे तय करेंगे। हमारी लड़ाई 2 जगह है। एक तरफ विधिक रूप से देखा जाए, जो हमारे साथी तय करेंगे वरिष्ठ। दूसरी जो राजनीतिक लड़ाई है कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, ये प्रधानमंत्री ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों नहीं बनाना चाहती?